दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, वही टॉपिक को बार बार दोहराने के लिए। जैसे हर वीडियो में एक ही टॉपिक पर बार बार एक ही चीज बताया जा रहे हैं कि रामायण मूवी पर 4000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, रामायण मूवी पर 4000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, इतने में तो 2 ड्यून बन जाती है, 2 अवतार बन जाती है और 4 SSMB29 बन जाएगी। तो क्या करना है, बार बार एक ही टॉपिक को सभी वीडियो में देखिए। सभी बस एक ही बात बोले रहे हैं, हो हा करके बस एक ही चीज बता रहे हैं, 4000 करोड़ 4000 लग गए भाई 4000 करोड़। लेकिन मैं यहाँ क्रिएटिव फैक्ट्स बताने के लिए बैठा हूँ। ये 4000 करोड़ कब और कहां और कैसे यूज होंगे, ये पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऑडियंस को सिर्फ ये पता चल रहा है कि 4000 करोड़ लगे, बस इतने में हो गया है। उनको ये भी पता चलना चाहिए कि इतना बजट फिल्म में कैसे यूज होता है, कहां कहां यूज होता है। और ये सब मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि मैं खुद VFX आर्टिस्ट हूँ, 3D आर्टिस्ट हूँ और AC टीम में पहले काम कर चुका हूँ। तो मैं काफी डिटेल में और पास से इन चीजों को देख चुका हूँ और जानता हूँ कि ये चीजें कैसे पाइपलाइन में होती है। तो दोस्तों ऐसा है कि ये जो मूवी है, इसमें सबसे बड़ा जो कॉस्ट जाने वाला है वो जाने वाला है AI में। इस फिल्म में पहली बार AI का वैसा यूज होगा जो अभी तक कभी नहीं हुआ है। इसकी जो डबिंग है वो AI के जरिए होगी, नॉर्मल AI के जरिए नहीं। जो AI का मॉड्यूल बनने वाला है उसको यूज करके ये AI से लिपसिंग करके इसको हर देश के लिए रेडी करेंगे। हर कंट्री में उसको उसी एक्टर की वॉइस में सुन सकेंगे। अभी डबिंग होती है तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट डब करते हैं, तो हो सकता है रणबीर कपूर की जो वॉइस है वो तेलुगु सिनेमा में कोई और आर्टिस्ट करेगा और मलयालम सिनेमा में कोई और, इंग्लिश में डेफिनेटली कोई और करेगा। तो वो पहले चलता था। इसमें नमित मल्होत्रा का विजन है कि हर एक्टर की वॉइस उनकी नेटिव आवाज में सभी सुन सके, ताकि हर कंट्री उसको उसी फील के साथ देख सके। और इस टाइप के AI सिस्टम को बनाने के लिए नमित मल्होत्रा ने इन हाउस टीम को बोला है R&D करने के लिए। उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट टीम ऐसा सॉफ्टवेयर बना रही है जो खुद का होगा, एक ऐसा टेम्पलेट जिसमें किसी भी शॉट को ये लोग कभी भी यूज कर सकते हैं डबिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी OpenAI, ChatGPT या ब्रह्मा AI या जो भी AI टूल है उसका सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और वहाँ पे शॉट डाल देंगे, प्रॉम्प्ट लिख देंगे और वहाँ से रेडियो के फाइल आ जाएगी। ये सब बच्चे करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें पेनी नजर होगी जब ये बड़े पर्दे पर आएगी। कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लिपसिंग होना चाहिए। तो सोचिए वो मॉड्यूल कैसा बनेगा, और इसकी कॉस्ट काफी कुछ जाने वाली है। तो ये जो AI का मॉड्यूल है, इस पे सबसे बड़ा खर्च, तो ये जो इस टाइप का AI मॉड्यूल बनने वाला है ये नमित मल्होत्रा के इन हाउस कंपनी में बनने वाला है। तो ये जो डेवलपमेंट टीम इसको जब बना रही होगी तो इसमें काफी खर्चा होगा, इसकी कॉस्ट काफी आती है। जैसे जेम्स कैमरॉन ने किया था कि उन्होंने अवतार को बनाने के लिए विजन रखा था कि मेरा जो कैमरा होगा वो इस मूवी को शूट करने के लिए अलग से बनेगा। जो उस टाइम तक कैमरे थे वो उस फिल्म को शूट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने वैसा कैमरा पहले बनवाया जिसमें 7.5 साल का टाइम लगा। ठीक है, उसके बाद वो फिल्म को शूट किया उन्होंने। तो उनका नॉलेज कितना था आप सोच सकते हो कि उन्होंने कैमरा के बारे में सोचा कि उनको किस टाइप के कैमरा की रिक्वायरमेंट है, तब जाके वो एक अलग टाइप के 3D स्टीरियोस्कोपिक को शूट कर पाई। वैसा ही यहाँ पे नमित मल्होत्रा भी हमारे इंडिया के जेम्स कैमरॉन बनने वाले हैं। इन्होंने पहले से विजन रखा है कि मैं डबिंग सिस्टम को AI में यूज करूंगा, उसको नया तरीके से हम बना के लेके आएंगे। और अगर ये एक बार बन जाता है तो फ्यूचर में जो कॉस्ट जाती है डबिंग के लिए, डबिंग आर्टिस्ट की, हो सकता हो बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट का जो काम है वो इस AI के थ्रू खत्म हो सकता है। जिनको लेना है वो ये सिस्टम को लेंगे, जिनको उस तरीके से डब करना है वो वैसे ही करेंगे, क्योंकि ये जब बन जाएगा इसको हर एक फिल्म मेकर अफोर्ड नहीं कर सकता है। जिनको उस टाइप की डबिंग में जाना है जो रेगुलर पहले होती थी वो वैसा यूज करेंगे, और जिसको क्वालिटी के साथ जाना है ताकि एक्टर की आवाज उसी एक्टर की लगे तो वो इस मॉड्यूल को यूज करेंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन बजट जोड़ा जाएगा रामायण के साथ, क्योंकि इसके टाइम पे इजाद हो रही है तो इसको इसी के साथ इसके बजट में जोड़ेंगे, तो हो गया इसका बजट भी इंक्रीज। दूसरी बात आती है इसके एक्टर्स को लेके। इसके जो मेन लीड एक्टर्स हैं और जो मुख्य जो कलाकार के साथ साथ जो मेन हाईलाइट हो रहे हैं, जैसे इनके विदेशी एक्शन डायरेक्टर, विदेशी म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान, इनकी फीस को देखें तो 450 करोड़ का तो इनका फीस है, जो जिनके नाम मैंने लिए हैं लीड एक्टर्स के, इनकी फीस। उसके अलावा छोटे बड़े दूसरे एक्टर्स जो हैं, जो बाकी आने वाली ट्रेलर्स या फुटेज में हमको देखने को मिलेंगे, उसमें भी जो एक्टर्स काम कर रहे होंगे उनकी भी फीस होती है। उनका बजट अगर जोड़े तो और ज़्यादा होगा, लेकिन मेन लीड्स को ही अगर देखें तो उनकी 450 करोड़ की फीस जा रही है। उसके बाद क्रू मेंबर्स और इन सब का बजट, तो इसमें कॉस्ट बढ़ती है। और ये जो 4000 करोड़ का बजट है, ये ऐसा नहीं है कि अभी से लग गया है, ये दोनों फिल्मों का बजट है। जब दूसरा पार्ट रिलीज होने के लिए रेडी होगा तब तक जो कॉस्ट लगने वाली है ये उसका प्रोडक्शन डिजाइन है, जो पहले से पता होता है कि हम लोग वहां तक जाएंगे तो कितना खर्चा होगा।
प्रमोशन और बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं इस फिल्म के लिए, रिसोर्स का यूज़ होता है, उनकी भी कॉस्टिंग जाती है। कुछ चीज़ें रेंट पे होती है, जैसे स्टूडियोज जहाँ पे शूट करते हैं पर डे का काफ़ी रेंट जाता है। मुंबई की एक आइडियली रेंट की बात करें, एक बड़ी प्रोजेक्ट के लिए फिल्म की जब स्टूडियो को ये हायर करते हैं तो 20 लाख रुपए तक उसकी हाईएस्ट रेंज आती है पर डे की। और सोचिए इस रामायण को इन्होंने कितने दिन तक शूट किया होगा, क्रोमा, ब्लू स्क्रीन वगैरह ये करके, तो उसका जो बजट है वो भी काउंट होता है। और पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी नमित मल्होत्रा जब से डीनेग के सीईओ बने हैं काफ़ी कुछ इनके अंडर में है, और इस फिल्म के लिए ये पूरा रिसोर्स यूज़ करेंगे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए इनके वीएफएक्स स्टूडियोज़ का। एक ऐसी फिल्म जिसकी नींव ही वीएफएक्स से रखी जा रही है, इसके बिना ये फिल्म बन नहीं सकती है। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी जो है वो वीएफएक्स से बिलोंग करते हैं, ऐसी कंपनी से जिसका काम ही है वीएफएक्स बनाना। सोचिए अगर वीएफएक्स कंपनी का मालिक वो खुद प्रोड्यूसर है फिल्म का, तो किस लेवल का काम हो रहा होगा। तो वो पूरा रिसोर्स यूज़ करेंगे अपने सारी कंट्रीज़ के स्टूडियो की ब्रांचेस का, सारे रिसोर्सेज का। तो उनकी सैलरीज को जोड़ के देखिए कि एक ही प्रोजेक्ट में 2 साल तक काम करेंगे मैक्सिमम टीम मेंबर्स, तो उनकी सैलरीज भी बजट में जुड़ेगी, और जो कि लाखों में होती है। डीनेग के 25 स्टूडियोज़ हैं जो लिस्टेड हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, कनाडा, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में देखें तो बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे। तो ये जो सारे स्टूडियोज़ हैं अलग अलग जगह पे, उनमें काफ़ी सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं अपनी अपनी अलग कंट्रीज़ में और जगहों पे। और ये एक प्रोजेक्ट सब दूर सप्लाई होगा, तो इसमें सारे शॉट्स पर एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे काम होगा। उनका कॉस्ट, उनकी सैलरीज भी इस कॉस्ट में जोड़ी जाएगी। वीएफएक्स स्टूडियो के रिसोर्स भी कॉस्ट में काउंट होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, एक वीएफएक्स आर्टिस्ट को जो काम करने के लिए पीसी मिलता है, जो कंप्यूटर मिलता है, उसकी मिनिमम कॉस्ट होती है 3 लाख रुपए, और डीनेग में 5,500 से ऊपर लोग काम कर रहे हैं। कोई रोटोस्कोपिंग है, कोई एडिटर है, कोई 3D आर्टिस्ट है, कोई वीएफएक्स आर्टिस्ट है, कोई कंपोजिटर है ना, कोई कलर करेक्शन के लिए है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सुपरवाइजर भी होते हैं हर टीम में। लाखों का पैकेज उनका होता है सुपरवाइजर्स का। उसके बाद ये टीम मेंबर्स के जो कंप्यूटर्स होते हैं, 5,000 कंप्यूटर हैं अगर हम बेसिक मान के चलते हैं, 5,000 से ऊपर एम्प्लॉई है। लेकिन इंटरनेट के डेटा से मैंने देखा है कि वहाँ पे 5,000 मेंशन किया हुआ है। अगर 5,000 देखे और 3 लाख का कंप्यूटर एक को मिलता है, तो वो कंप्यूटर की कॉस्ट भी देखो कि कितना काफ़ी कुछ बजट पीसीस का है। इसके अलावा फिल्म के लिए जो यूज़ हो रहे हैं जो हथियार है, जो आर्मोर्स का यूज़ होगा, उनकी कॉस्ट, शूटिंग लोकेशन की कॉस्ट, शूटिंग स्टूडियोज़ की कॉस्ट, शूटिंग के इक्विपमेंट्स की कॉस्ट, तो इन जो सेट डिज़ाइन हुआ है उसकी कॉस्ट, तो ये सब आर्टिस्ट काम करते हैं, तो उनकी सबकी जो कॉस्ट है वो भी एक बड़ी होती है, क्योंकि बड़ा स्केल है फिल्म का, लार्जर देन लाइफ के कैनवास डिज़ाइन हो रहे हैं, तो बड़ा सेटअप है तो कॉस्ट भी बढ़ी जाएगी, डिज़ाइन भी बड़े होते हैं। तो नमित मल्होत्रा का विजन था कि इंडिया से भी ऐसी फिल्म बन के आए जिसकी चर्चा हो, जैसे ड्यून की होती है, अवतार की होती है कि महंगी फिल्म है, हॉलीवुड से होती है, उसका इतना कॉस्ट था। तो इन्होंने ये ट्राई किया है कि इस टाइप का बजट लेके ये हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, महंगे से महंगा इक्विपमेंट और महंगे से महंगा रिसोर्स तैयार कर रहे हैं, जिसमें एआई वाला रिसोर्स जो मॉड्यूल बन रहा है वो सबसे बड़ा और एडवांस होने वाला है। तो ये थी इसके बजट की सही कहानी और इसका यूटिलाइजेशन कि कहाँ ये 4,000 करोड़ यूज़ होंगे। सिर्फ 4,000 करोड़ लगे हैं बस, उसमें हो हा करने से मतलब क्या था। सही कहानी को जानो, सही लिंक पे क्लिक करो। और भी ऐसे क्रिएटिव फैक्ट्स और मूवी रिव्यूज और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।